अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं गोंद कतीरा के लड्डू बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है गोंद। ये है 200 ग्राम, 2 पैकेट है इसके। 200 ग्राम मैंने गोंद कतीरा के गोंद ली है। और इसके साथ मैंने 1 किलो सूजी ली है, क्योंकि मैं सूजी के बना रही हूँ। और इसके साथ मैंने तकरीबन 1 किलो देसी घी ले लिया है। और इसके साथ में शक्कर ली है, 2 पैकेट शक्कर के लिए मैंने। और साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें मिक्स कर लिया है बादाम, काजू और पिस्ता। इसको मैंने करके ग्राइंड कर लिया है, पहले से ग्राइंड करके रख लिया है। और इधर मैंने लिए हैं 4 मगज। देसी घी डाल के पहले इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया है, ताकि मैं इसको आराम से ग्राइंड कर सकूं। गोंद कतीरा के लड्डू बहुत ही सेहतमंद हैं, सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। और क्योंकि हम लोग इधर यूरोप में रहते हैं, मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये जो गोंद के लड्डू हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। हमारे जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये कि देखें नाजरीन, 4 मगज हमने भून लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं देसी घी में। अब मैं इसको छोटी सी प्लेट में डालने लगी हूँ। और मैं इसके साथ थोड़ा सा देसी घी और लेती हूँ, क्योंकि मैंने अब गोंद को थोड़ा सा रोस्ट करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा देसी घी लेती हूँ। आपने गोंद डालती जानी है, और उसके साथ जल्दी जल्दी आपने करना है, इसका चमचा भी हिलाते जाना है। ये गोंद जो है, पहले पहले गांव में इसको अपनी ज़ुबान में हम लोग चीड़ भी बोलते थे। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है हड्डियों के लिए, और औरतों को स्पेशली जिनको कमर का दर्द होता है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसको देसी घी में डाल के थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, तो जब इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल ही बारीक हो जाएगी। और फिर इसको हम सब में मिक्स कर लेंगे, जो भी हम बनाएंगे एंड फिर इसको मिक्स कर लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए। ये देखिए नाजरीन, ये जो गोंद है वो अब फूलना शुरू हो गई है। इसको देख सकते हैं आप, इसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये फूलना शुरू हो गई है। थोड़ी देर हम इसको और करते हैं, देसी घी में और ज़्यादा इसको भूनते हैं हम। तो ये देखें किस तरह मोटी हो रही है, और ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। जब इसको हम पीसेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन हो जाएगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये फूल भी रही है। ये देखें नाजरीन, ये जो हमारी गोंद है ये अब तैयार हो चुकी है, ये सारी फूल चुकी है। अब हम इसको फ़ौरन ही साथ ही ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। मशीन में डालने लगी हूँ, ताकि ये गरम गरम अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड हो जा रहा है। ये कितनी फाइन हो चुकी है, जब मैं इसको बारीक किया है तो कितने अच्छे तरीके से ये बारीक हो चुकी है। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसी तरह बाकी जो बच गई मैं उसको भी इसी तरह पीस लेती हूँ। ये देखिए नाजरीन, मैंने थोड़ा सा और देसी घी डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। मैंने ये जो ग्राइंड चीज़ें की थी इनको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। नाजरीन, हम देसी घी लेते हैं, इस पे हम सूजी को भूनते हैं सबसे पहले। सूजी के हिसाब से आपने देसी घी ले लेना है। अब देखें, हम इसमें सूजी डालते जाते हैं। तकरीबन 500 ग्राम मैंने इसमें सूजी डाली है, और थोड़ी सी सूजी में और ले लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है जब बंदा इस तरह की कोई चीज़ बनाता है तो
फैमिली में भी देता है कि हमने फ़लाँ चीज़ बनाई है, तो फिर सबको बंदा थोड़ा थोड़ा देता है, तो फिर उसकी थोड़ी सी इसकी मिकदार हमें ज़्यादा चाहिए होती है। और अब हमने चूल्हे की आंच जो है वो हल्की कर देनी है। सूजी को जितनी हल्की आंच में भूनेंगे उतनी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से भुनेगी। और जब ये क्रंची क्रंची हो जाए और आपको इसका कलर चेंज होता हुआ नज़र आए, तो फिर समझें कि आपकी सूजी जो है तैयार हो गई है। ये देखिए नाज़रीन, इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको मज़ीद भूनना है। देखें, ये देखिए नाज़रीन, मैंने तकरीबन 25 मिनट तक इसको हल्की आंच पे भूनना है सूजी को, और ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम बनाते हैं शीरा, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। सब कुछ मिक्स करना है। देखिए नाज़रीन, मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है और इसके साथ थोड़ी सी शक्कर ली है। एक बड़े देचके को मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, और साथ साथ मैं इसके गर्म पानी डालती हूँ, और मैं इसमें गुड़ और शक्कर को पहले पकाती हूँ कि अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाए। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक मीठा ले लिया है। ये देखें, पानी उबलना शुरू हो गया साथ, और अभी इसको मैं पकाती हूँ। मैं अब चमचा जो है वो बराबर हिलाती रहूँगी ताकि ये सारी शक्कर और ये गुड़ जो है ना मिक्स हो जाए। मैं दोनों को बना रही हूँ मिक्स, शक्कर और गुड़ का ना, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा तो फिर इसके ऊपर मैंने घी डालना है। मेरा शीरा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें देसी घी जो मेरे पास बच गया था इसमें डालती हूँ, और इसको जल्दी से मैं मिक्स करती हूँ। जो ये मिक्स हो जाएगा, मैं साथ ही इसमें अपनी भुनी हुई सूजी भी डाल दूँगी। ये देखें, जो मैंने सूजी भून के रखी थी वो इसमें सारी मैं डाल लूँगी, और फिर जल्दी से चमचा हिलाऊंगी ताकि सारी मिक्स हो जाए, गुठलियाँ ना बने। तकरीबन ये मैंने इसमें डाल दी है सारी। अब मैं जल्दी से चमचा हिलाती हूँ ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। ये देखें, ये सारी जो है ना वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा इसको पकाऊंगी इसके अंदर, शीरे के अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर जो जितने भी जो थे मेरे इंग्रेडिएंट्स, बादाम थे, पिस्ता, मगज़, जितने भी जो भी डाला था मैंने, खोपरा डाला था पिसा हुआ, हर चीज़ वो सारी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और साथ ही चमचे को हिलाऊंगी, मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, तकरीबन मेरा सारा जितना भी है ये गोंद कतीरी का के लड्डू का जो है ये तैयार हो चुका है। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं कोशिश करूंगी बड़ी ट्रे कर दो मर्जी। हाँ, वो ट्रे करो, तो ट्रे करो। टेबल साफ करना पैसे। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। ये तकरीबन ये हमारा तैयार होगा। देखिए, इसने घी भी जितना लेना था उतना ले लिया, और बाकी इसने घी छोड़ दिया। अब मैं कोशिश करूँगी, बहुत गर्म है, गरम गरम हम बनाएंगे तभी गोल बनेंगी। मैं यहाँ फिलहाल चम्मच की मदद से जितने मुझे चाहिए इसकी वो रख लेती हूँ ट्रे में, और फिर साथ ही मैं इसको हाथों की मदद से गोल कर लूँगी। ये थोड़े थोड़े फासले के साथ में यहाँ पे रखती जा रही हूँ, और साथ ही मैं इसको बाद में गोल कर लूँगी जल्दी से। नाज़रीन, ये देखिए कि मेरी एक ट्रे तैयार हो चुकी है।
आप इसको ठंडा होने तक इसका इंतज़ार करें, वेट करें और उसके बाद आप लोग इसको इंजॉय करें। और अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।